Hello students, today we will start ninth question of exercise 9.1. Now see the statement of question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्या गिवन है आपको? एक आपका टावर है और एक है आपकी बिल्डिंग. ठीक है, ये सपोज आपकी बिल्डिंग है और क्या गिवन है, एक साइड में है आपका टावर, ये आपका टावर है. अब बिल्डिंग का जो टॉप पार्ट है वो टावर के बॉटम पार्ट के साथ जो एंगल ड्रॉ करता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में वो एंगल गिवन है आपका 30 डिग्री. और दूसरा एंगल जो बिल्डिंग के बॉटम और टावर के टॉप पार्ट के बीच में और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है वो एंगल गिवन है आपका 60 डिग्री के इक्वल. ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका टावर है इस टावर की हाइट 50 मीटर है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो आपकी बिल्डिंग है बिल्डिंग की हाइट को क्या मान लेंगे आप, इसको कोई नेम दे लेते हैं. सपोज ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी. ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग. अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपकी गिवन है. फर्स्ट इसकी हेल्प से आप बेस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और जब आपको बेस की वैल्यू मिल जाएगी बेस की हेल्प से आप ए बी की हाइट फाइंड आउट करोगे, मीन्स बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करोगे. अब राइट कर लेते हैं, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है आपका ये बेस, और बेस और परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कौन सा थीटा हो जाएगा आपका, टेंजेंट थीटा. तो फर्स्ट हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, बी सी डी. राइट, इन ट्रायंगल बी सी डी टेंजेंट टेंजेंट एंगल कौन सा है आपका 60 डिग्री. टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है आपका डीसी और डिवाइड बाय बीसी. टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 के इक्वल होती है, वो पुट कर देंगे. और डीसी की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर और बीसी आपको फाइंड आउट करना है. बीसी एज इट इज रहेगा. अब बीसी इधर चला जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका बीसी इज इक्वल टू 50 बाय √3 मीटर. और इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 50 √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड मीटर. ये क्या हो जाएगा आपका 50 √3 मीटर और 3 √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर कट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 3 के इक्वल. ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, बीसी के इक्वल. अब नेक्स्ट आपको आपकी ये वैल्यू आ गई आपकी 50 √3 बाय 3 मीटर के इक्वल. आपको फाइंड आउट करनी है बेस की हेल्प से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू. अब ले लेंगे सेकंड ट्रायंगल आपकी ए बी सी. राइट, इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन ये आपका बेस और परपेंडिकुलर एंगल क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, टेंजेंट. और एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का. तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर और बेस है बी सी. टेंजेंट 30 डिग्री होता है आपका 1 बाय √3 के इक्वल. और ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. बी सी की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, 50 √3 बाय 3. ये आ गई आपकी 50 √3 डिवाइड बाय 3. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 50 √3 और बाय 3. √3 से √3 कट हो जाएगा, उधर क्या बचेगा आपका ए बी. तो ए बी की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 50/3 और ये मीटर में वैल्यू है तो मीटर भी राइट कर देंगे 50/3 मीटर.
और 50/3 को आप क्या राइट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 3 1 जा 3, 2 बच जाएगा, 3 6 जा 0 उतारें, 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 16 एंड 2/3 मीटर। ये आपका आंसर है। क्या है ये? अब आपकी बिल्डिंग की हाइट। तो नीचे आप राइट भी कर सकते हो, हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 एंड 2/3 मीटर। ठीक है। नाउ सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of the pole and the distance of the point फ्रॉम द पोल्स। अब आपको टू पोल गिवन है। सपोज ये आपका फर्स्ट पोल है और ये है आपका सेकंड पोल, और साथ में क्या गिवन है कि दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम है। अब इसने एक पॉइंट ले लिया और वो कहाँ पे खड़े? एक रोड के टू कॉर्नर्स पे। ये इधर है और ये इधर है, बीच में क्या है? रोड है। अब रोड का एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट, वो आपका कहीं पे भी हो सकता है। उस पॉइंट से दोनों रोड के साथ में जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनाते हैं, पोल फर्स्ट पोल बनाता है ये आपका 30° का एंगल, और ये पोल आपका यहाँ से ड्रॉ करेगा 60° का एंगल। ठीक है, 60°। उसके बाद क्या गिवन है कि जो रोड है वो दिया हुआ है आपका कितने मीटर चौड़ा है? 80 मीटर। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? दोनों पोल की हाइट। अब नेम दे लेते हैं इसको, सपोज ये ए बी और ये बी सी, ये आपका सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है। ठीक है। अब राइट कर लेते हैं, आपके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको देखो अब फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है डीई किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, और गिवन क्या स्टेटमेंट में। हेयर राइट कर लेते हैं फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स। दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है आपकी, ए बी और डी ई की वैल्यू इक्वल है, और दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि वो किसके इक्वल है। दूसरा, अब आपको पता है कि ये कंप्लीट लेंथ आपकी बी डी किसके इक्वल है? बी डी गिवन है आपकी 80 मीटर के इक्वल है। अगर एक वैल्यू आप फाइंड आउट करो यहाँ से, तो सी डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सी डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80° माइनस बी सी, 80 मीटर माइनस बीसी के इक्वल हो जाएगी। अब एक चीज तो उसने पूछी है, दोनों पोल्स की हाइट आपको बतानी। इस पोल की हाइट कितनी है और इसकी दोनों की सेम है। दूसरा उसने पूछा है कि जो ये आपका ये पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, जहाँ से ये 30 और 60° के एंगल बनाते हैं पोल रोड के साथ में, वो दोनों पोल से कितनी कितनी दूरी पे, मीन्स बीसी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है और सीडी की लेंथ भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ से ए बी फाइंड आउट करना है। तो और क्या लेना है आपको? बेस लेना है। मीन्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगी आपकी? टेंजेंट। टेंजेंट 60° इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। टेंजेंट 60° आपका √3 के इक्वल है। √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। अब बी सी को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी? √3 बी सी के इक्वल, या बी सी √3 के इक्वल। अब सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं आपकी सी डी ई, और आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल है? डी ई के इक्वल है। इन ट्रायंगल सी डी ई, इसमें भी टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है आपको। टेंजेंट
30 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा आपका DE और डिवाइड बाय ये है आपका अब CD या DC, जो भी आप राइट करो, CD। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी 1/√3 के इक्वल, और DE के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे AB, और आपको पता है कि आपकी जो CD की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है 80 मीटर माइनस BC के इक्वल आएगी। BC के इक्वल है ये, तो अब AB के प्लेस पे भी जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो पुट कर देंगे। ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AB के प्लेस पे क्या आ जाएगा BC√3, 80 मीटर माइनस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 80 मीटर माइनस BC, और ये आ जाएगा BC मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ये आ गया आपका 80 मीटर माइनस BC इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 के इक्वल 3BC। अब BC को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 80 मीटर इज इक्वल टू 3BC प्लस BC, तो 80 मीटर इज इक्वल टू 4BC, 80 मीटर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू BC, कट हो जाएगा 4 टू जा मीन्स 20 मीटर, तो BC की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी 20 मीटर के इक्वल। आपको क्या फाइंड आउट करना था, एक तो फाइंड आउट करना था आपको कि आपकी AB और DE की हाइट किसके इक्वल है। यहाँ से एक चीज आ गई आपकी कि B और BC जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है CD, तो CD किसके इक्वल हो जाएगा 80 मीटर माइनस 20 मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर। दूसरा आपको AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AB आपका किसके इक्वल है AB इज इक्वल टू √3 BC, BC की वैल्यू आपको पता चल गई 20, तो किसके इक्वल आ जाएगा आपका AB इज इक्वल टू 20√3 मीटर के इक्वल। आपको तीनों चीजें मिल गई, पोल्स की हाइट भी मिल गई, दोनों पोल्स की हाइट किसके इक्वल है AB या CD दोनों इक्वल है 20√3, और जो 2 पॉइंट्स जो डिस्टेंस है पोल दोनों पोल का उस पॉइंट से जहां से वो दोनों एंगल बनाते हैं वो पॉइंट है आपके, एक पोल तो उस पॉइंट से 20 मीटर दूर है और सेकंड पोल उससे 60 मीटर दूर है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।